अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इनाहिल इजाज़ है। मैं तालीम हासिल करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ मिल्लत स्कूल्स एंड कॉलेज शहर रोड कैंपस से है। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक्त में मोहब्बत रसूल जैसे मुक़द्दस अनवान पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इस दुनिया में हज़ार लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको ना तो हमने देखा है, ना तो इनसे हमारी कोई रिश्तेदारी रही है, और ना ही हमें इनसे कोई जानी या कोई माली फ़ायदा हासिल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे अकीदत रखते हैं और इनके तज़किरे इनके कमालात और ख़ुसूसियात की वजह से करते हैं। जैसा कि हम हातिम ताई से मोहब्बत करते हैं, हम हातिम ताई से मोहब्बत इसकी सखावत की बिना पर करते हैं। हम नौशेरवां से मोहब्बत करते हैं, हम नौशेरवां से मोहब्बत इसके अदल व इंसाफ की वजह से करते हैं। हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके हिस्न जमाल की बिना पर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हमें इन लोगों से मोहब्बत हो सकती है तो हमें आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती, जो इन तमाम खसूसियात का मजमुआ थे। ये हकीकत है कि उन लोगों में जो कमालात थे वो कामिल नहीं नाकिस थे, और मेरे नबी का हर अमल कामिल था। मैं हातिम ताई की सखावत से इनकार तो नहीं करती, लेकिन हातिम ताई की सखावत मेरे रसूल की सखावत से भला कैसे मुकाबला कर सकती है कि जिसने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाया, जिसने दुश्मनों को भी फ़ायदा पहुँचाया, जिसने ज़ाहिर को भी माला माल किया, जिसने बातिन को भी माला माल किया, जिसकी सखावत का सिलसिला उसके जाने के बाद भी इस दुनिया में जारी रहा, जो दुनिया में भी नवाजता था और आखिरत में भी नवाजेगा। मैं नौशेरवां के अदल व इंसाफ से भी इनकार नहीं करती, लेकिन नौशेरवां का अदल इंसाफ मेरे रसूल हाशमी के अदल इंसाफ से भला कैसे मुकाबला कर सकता है कि जिसने अरब के जालिमाना माहौल में अदल के मीठे चश्मे जारी कर दिए, और जिसने ये तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। दोस्तों, हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि खाक को आसमान से और जर्रे को पर्वत से भला क्या निस्बत हो सकती है। मेरे आका का मुकाबला तो मिस्र का वो हसीन भी नहीं कर सकता था जिसे देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी, जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी, खुदा खुद जिस पर आशिक है वह सूरत है मोहम्मद की। जनाब सदर, आज दुनिया वाले किसी की जहानत पर नाज करते हैं तो किसी की दयानत पर नाज करते हैं, किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की सखावत पर नाज करते हैं। तो मैं इस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिसमें ये तमाम खसूसियात पाई जाती थी। मेरे नबी में सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उम्र फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी सखी बन गए। मेरा नबी बहादुर था जिससे अली शेर खुदा बन गए। मैं इससे आगे बढ़कर ये कहना चाहूँगी कि रब्बे कायनात ने मेरे नबी के अंदर हर वो कमाल रख दिया था जो आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर आदम का खल्क था, नूह की तबलीग थी, इब्राहिम का अमले तौहीद था, इस्माइल का इस्सार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, यूसुफ का हुस्न था। मेरे नबी के अंदर याह्या की पाक दामनी थी। मैं कहती हूँ कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसे पाक दामनी से मोहब्बत नहीं, उसे शराफत से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे इनकसारी से मोहब्बत नहीं, और जिसे इन इखलाकियात से मोहब्बत नहीं उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, और जिस शख्स को इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। मैं समझती हूँ कि ऐसे दिल वाले इंसान में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, और वो इंसान काफिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, लेकिन मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, वो मोमिना मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलीदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन, औलाद और सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो आइए हम अपने गिरे बानों में झांक कर देखते हैं कि कहीं हमारे दिलों में हमारी वालिदैन, हमारे औलाद और सबसे दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं, और अगर है तो इसका मतलब ये है कि अफसोस के साथ हमारा ईमान नामुकम्मल है, हमारे ईमान को खतरा है। मेरे परवरदिगार ने भी फरमा दिया, जो रसूल तुम्हें दे इसे ले लो, जो रसूल तुम्हें दे इसे ले लो, और जिससे मना करे इसे छोड़ दो। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि तमाम बैरूनी ताकतों को हमसे टकराने से पहले ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी रगों में खून की बजाय मोहब्बत रसूल गर्दिश करता है। हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे। शुक्रिया।